अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान में सूरतुल नहल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वल अनआम खलक़हा लकुम फ़ीहा दिफ़्उ व मनाफ़िउ व मिन्हा तअकुलून कि अल्लाह ताला ने ये मवेशी जानवर पैदा किए हैं जिनके फ़ायदे मुनाफ़े और उनका गोश्त भी तुम खाते हो। और फिर इसी में अल्लाह ताला कहते हैं इनमें खूबसूरती भी है कि सुबह के टाइम जब तुम्हें लेकर जाते हो शाम के वक़्त वापस लाते हो। फिर अल्लाह इसमें कहते हैं वतहमिलु अस्क़ालकुम इला बलदिन लम तकूनु बालिग़ीहि इल्ला बिशिक्किल अनफुस इन्न रब्बकुम लरऊफ़ुर रहीम। फिर के वो तुम्हारे वज़न उठाते हैं और ऐसे शहरों की तरफ ले जाते हैं जहाँ तुम्हारा अपनी जानों के साथ पहुँचना मुमकिन नहीं होता। फिर इसी में अल्लाह ताला कहते हैं वल खैल वल बिगाल वल हमील लितरकबूहा व ज़ीनतन व यख़लुक़ु मा ला तालमून कि और ये घोड़े और खच्चर और गधे जिनके ऊपर तुम सवार होते हो और ये खूबसूरती भी है और यख़लुक़ु मा ला तालमून और वो ऐसा भी पैदा करेगा यख़लुक़ु मुदारे फ्यूचर के लिए कि जिसको तुम नहीं जानते। तो वो आजकल की जो ट्रांसपोर्टेशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं आप इनको ले आएँ। तो ऐसा है कि कुछ तो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी वगैरह, भेड़ वगैरह घरों में पालते हैं जिनके फ़ायदे भी होते हैं, दूध देते हैं, उनका गोश्त खाया जाता है, उनका चमड़ा, उनके जो बाल हैं, ऊन बनाई जाती है, ये फ़ायदे देते हैं। इसके अलावा भी जैसे कुछ लोग ना हम लोग इस्लाम में तो नहीं है कुत्ते को घर के अंदर रखना, लेकिन सिक्योरिटी के लिए, गार्ड के लिए, जैसे हिफाज़त के लिए घर के बाहर अगर बाग है, खेत है, मवेशियों की हिफाज़त के लिए अगर कोई कुत्ता पालता है, तो वो भी उसका पालतू कुत्ता हो जाता है। इसी तरह बिल्ली एक ऐसा जानवर है जो घरों के अंदर पाला जाता है और पसंदीदा है, हराम भी नहीं है। तो ऐसा है कि बिल्ली की ज़्यादा उम्र नहीं होती है, ये 14-15 साल, 8 साल इसके अंदर फ़ौत हो जाती हैं। अब ऐसा है कि किसी ने इस तरह के पालतू जानवर पाले हुए हैं, तो मैं आपको मिसाल जो है बिल्ली से दूँगी कि आजकल घरों में बिल्ली ज़्यादा पाली जाती है, लेकिन फ़िक़्ह के अंदर जो उन्होंने रूलिंग दी है, तो उन्होंने वहाँ पर कुत्ते और गधे का इस्तेमाल किया है कि उसके साथ क्या करेंगे, एग्ज़ाम्पल उन्होंने दी हुई है। तो ऐसा है कि अब बिल्ली अगर हो जाती है अब उसकी आखिरी उम्र समझ लें पहुँच जाती है और वो बीमार भी बहुत है। तो इस्लाम में जानवरों, परिंदों को मारना बगैर किसी वजह के और बगैर किसी ज़रूरत के गुनाह का काम है। जैसे कि ज़्यादातर लोग होते हैं ना, शिकार खेलते हैं, परिंदों को मारा, वहीं जंगल में छोड़ के आ गए। तो ये जो है गुनाह गुनाह का काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इनका गोश्त इस्तेमाल करना चाहिए और इनके जो भी फ़ायदे हैं, वो आपको पता है कि परिंदों के परों से तीर बनाए जाते हैं पुराने ज़मानों में। वही बुलेट का, गोलियों का, बंदूकों का काम करते थे तीर। इसी तरह जानवरों को बाँध कर रखना भी नहीं चाहिए कि खाना-पीना ना दें और आराम हो जाएँ। और एक हदीस मौजूद है कि एक औरत जो थी वो इब्न उमर हदीस के रावी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत इस वजह से जहन्नम में चली गई थी कि उसने बिल्ली को बाँध के रखा था, उसको खिलाती-पिलाती नहीं थी। अगर बाँध के ना रखती तो बिल्लियाँ तो इधर-उधर जाके कहीं न कहीं से अपना खाना ले ही लेती हैं। ये मुस्लिम की हदीस है। एक और हदीस में है कि साँप, बिच्छू, चूहा और एक और चीज़ है उनको ना जो इंसान के लिए हार्मफुल है, उनको मार देना चाहिए। इवन आप एहराम में मार नहीं सकते हैं ना, लेकिन ऐसी चीज़ों को आप बंदा जो एहराम पहना हुआ है, वो भी मार सकता है कि इंसान की जान के लिए खतरा है। अब अगर एक जानवर है, घर में पालतू जानवर है और वो ऐसा है कि ना तो उसका गोश्त इस्तेमाल किया जाता है, ना उसका चमड़ा इस्तेमाल करते हैं। अब वो बहुत सख्त तकलीफ में है, तो क्या उसको मार सकते हैं? तो अगर उस जानवर से इस तरह का कोई फ़ायदा नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उसके लिए उलमा के अंदर ना डिफरेंट डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं। ऐसा है कि हनफी और मालिकी मज़हब के मुताबिक वो कहते हैं कि अगर जानवर एक्सट्रीम पेन में है और मौत के करीब है और कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है उसके बचने की, तो तब उसको मारना कोई गुनाह का काम नहीं है। और फिर उन्होंने नीचे जो मिसालें दी हुई हैं, उन्होंने कुत्ते और गधे से दी है कि उसको फिर यानी ज़बह कर लें या बुलेट से मार दें। तो आजकल फिर ऐसा है कि इस तरह के इंजेक्शंस
आ गई हैं, दवाइयाँ आ गई हैं, जिनसे उनको सुला देते हैं, सोते में मर जाती हैं। तो अगर हलाल जानवर है, और ये तो अक्सर हमने घरों में देखा, गाँव में भी देखा कि लोग जानवर को ज़ब्ह कर लेते हैं, फिर गोश्त को तक़सीम कर लेते हैं। अब अगर जानवर को ऐसी बीमारी है कि उसके गोश्त खाने से और बीमारी आगे फैल नहीं सकती, तो फिर ऐसा कर सकते हैं। तो वैसे ये है कि उस जानवर को ज़ब्ह करना है, और उसका तो फिर आपको पता है हड्डी, गोश्त, चमड़ा हर चीज़ इस्तेमाल में लाई जाती है। तो कहते हैं कि ऐसा जानवर जिसका गोश्त भी हलाल नहीं, जिसकी स्किन भी हलाल नहीं है, और अगर वो बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में है, तो उसका मारने का कोई गुनाह नहीं है। क्योंकि अगर उसे ज़िंदा रखेंगे तो मालिक के ऊपर बोझ होगा, और फिर ऐसा है कि इलाज मुआवजा कराया जा रहा है, तो वो भी उसका खर्चा उसके ऊपर आ रहा है, तो इसलिए इसमें रुख़्सत मिलती है कि उसको फिर ऐसा कर सकते हैं, यानी उसको किसी भी चीज़ से, इस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब जानवर को ज़ब्ह करें, तो छुरी को तेज़ कर लें, उसको पहले पानी पे ला लें, कि अगर आप शार्प छुरी नहीं है, दूसरी से कर रहे हैं, तो उसका गला नहीं कटेगा, तो वो यानी बहुत तकलीफ़ से मरेगा। तो यानी अगर जानवर को भी मार रहे हैं, तो अच्छे तरीके से यानी उनको पीसफुली मारा जाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।